आज सरदार वल्लभ भाई पटेल और श्रीमती इंदिरा गांधी की स्मरण करने का दिन। यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है और श्रीमती इंदिरा गांधी जी की आज पुण्यतिथि, जिसे लौह पुरुष और आयरन लेडी के नाम से पूरी दुनिया जानती है। और दोनों ने देश के लिए पूरा जीवन जिया और देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। सरदार वल्लभ भाई पटेल बारदोली की किसान आंदोलन को सभी जानते हैं, जिन्होंने अंग्रेज सरकार की नींव हिला दी थी। आज़ादी के बाद रियासतों के विलीनीकरण का कार्य सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, देश को एक करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका। वहीं इंदिरा जी ने देश में हरित क्रांति और फ्री पर्स खत्म करने का काम, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने का काम और हरित क्रांति के माध्यम से अनाज के मामले में देश को आत्मनिर्भर करने का कार्य इंदिरा जी ने किया। दोनों विभूतियों को मैं नमन करता हूँ, पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है। आज गोरखपुर में किसान रैली है और उत्तर प्रदेश में 800 से 1200 रुपये क्विंटल में धान बिक रहा है। खरीदी की कोई व्यवस्था नहीं। साथ ही किसान परेशान हैं, जानवर खुले में चर रहे हैं और किसान रात भर जागकर अपनी फसलों की रक्षा कर रहे हैं। किसान बेहद आक्रोशित है और छत्तीसगढ़ की योजनाओं की ओर बड़ी आशा भरी निगाह से देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से किसानों के लिए गोधन के लिए जो कार्य हुए हैं, उसी प्रकार के कार्य उत्तर प्रदेश में भी हो। ये वहाँ के जनमानस के और किसानों की मांग। अब मेरे कारण से यदि रमन सिंह जी की पूछ परख बढ़ गई है तो अच्छी बात है, अन्यथा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के बाद भी उसे कहीं कोई काम दिया नहीं जाता था। और उत्तराखंड गए थे तो मुख्यमंत्री बना कर आए थे, वो कल 4 महीने चले, उसके बाद उसकी इस्तीफा देना पड़ा था। तो रमन सिंह जी की स्थिति ऐसी हो जाएगी हमने कल्पना नहीं की थी, जबकि वो 3 बार के मुख्यमंत्री राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, तो उनको बड़ी जिम्मेदारी मिलना चाहिए। जिस प्रकार से किसी काउंटर करने के लिए किसी को सामने करे, ये तो मैं नहीं समझता कि उसके पार्टी के योगदान के अनुरूप उनको कार्य मिला है।